हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले जो मैंने स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने काफ़ी सारा ढेर सारा प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आया हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले सवाल, और जो डेसिमल में रहे, अंडर रूट में डेसिमल में रहे, उसका कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। जैसे देख लीजिए 2 नंबर वाला ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 0.5, यानी कि 0.5 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 29 का कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। आइए हम सबसे पहले निकाल सीखते हैं जो नॉन परफेक्ट होता है, यानी कि जो बिना डेसिमल वाला है उसको हम पहले सीखते हैं, फिर डेसिमल वाला को सीखेंगे। क्योंकि जब तक इसको नहीं सीख पाएंगे इसी की मदद से ये भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक इसी की मदद से ये भी बनेगा, तो पहले हम ये वाला कर देते हैं फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रूट 29, ठीक है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। आइए मैं अगला पेज ले लेता हूँ, दूसरा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है रूट 29, ठीक है। तो देखिए ट्रिक लगाना है इसमें सबसे पहले कि रूट 29 के आसपास वाला कौन सा ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसका, यानी कि जिसका परफेक्ट निकल जाता है। जैसे 25 का 5 निकल जाता है, 16 का 4, 9 का 3, इस तरह से परफेक्ट होना चाहिए। तो 29 के आसपास दो है, एक 36 है और एक 25 है। तो हमें देखना है 36 और 25 में सबसे पास कौन सा 29 के। तो 25 अगर लेते हैं तो 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 36 लेते हैं तो 29 में 7 जोड़ने पर 36 आता है, यानी कि सबसे नज़दीक जो है रूट अंडर 25 है। तो 25 हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या वैसा जो 29 के नज़दीक में है। तो 29 के नज़दीक में है तो इसको क्या करना है, 29 को बाहर लिखना है 29। अब इसके नज़दीक में 25 है तो 25 का कितना निकलता है, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब हमें भागा लगा देना है, ठीक है। तो भागा लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 25 25 लग जाएगा, पहले 25 25, फिर बच गया 4 तो डेसिमल उतार देंगे 4, और 4 पे 0 आ जाएगा 40, 40 में 5 से भाग देंगे तो 8, ठीक है। ये आ गया 8.4। अब क्या करना है, ये जो जितना है 5.8, इसमें ये 5 को ऐड कर देना है, यानी कि इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। हर एक में करेंगे ये काम, हर एक में करेंगे। यहाँ पे जितने से भाग दिया है उतना इसमें जोड़ देना है। जो शेषफल आएगा, भागफल या शेषफल, भागफल ये आएगा, और उसमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करने पर देखिए क्या हो जाएगा कि 5 दूना 10, और पॉइंट है तो पॉइंट, और 4 दूना 8। तो ये आ गया कितना, 4.5, 5.4, 5.4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5.4। और चलिए इसी टाइप से और भी सवाल देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम रूट अंडर का 11, इसका कैसे निकालेंगे। तो रूट अंडर 11, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 11 को बाहर लिख लेंगे, और इसके बारे में सोचना है कि इसके आसपास का कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है जो इसके नज़दीक हो, सबसे नज़दीक हो। तो सबसे नज़दीक वाला तो मुझे 9 लग रहा है, और 9 का रूट जो होता है कितना होता है, 3 होता है। तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। और पॉइंट बच गए यहाँ पे 2 पे पॉइंट उतारे तो 2 पे 0, 20, और 6 तिया 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 बैठेगा तो फिर 6 तिया, ये इस तरह से चलते रह जाएगा। तो हमें 2 ही अंक तक लेना है, ठीक है। बहुत सारे गणितज्ञ ने 1 अंक आया है सही सबका, लेकिन किसी का 2 भी आया है, ठीक है। और उसके बाद से जो है अल्टरनेट आने लगा है, कोई कुछ, कोई 7, कोई 8, किसी का
6 किसी का आते रहता है सेम, तो अलग अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए घबराने की आपको 2 ही अंक संख्या तक देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या बोला कि इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। तो आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 0.66। ठीक है, अब 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6, फिर 3 दूनी का 6, फिर 3 दूनी का 6। ठीक है, यानी कि 3.33 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √85। तो √85, अब देखिए √85 को बाहर निकालेंगे। अब सोचेंगे कि इसके आसपास वाला कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो इसके आसपास तो मुझे 81 लग रहा है। तो 81 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें भाग देना है तो 89 कितना 89 से लगेगा, हाँ 89 लग जाएगा। ठीक है, 9 मार्क में। ठीक है, यहाँ पे बच गया क्या 4, अब पॉइंट उतारे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 चौके 36 लग जाएगा, फिर 40 आ जाएगा। काहे कि 40 में से 4 गया तो 40 में से 36 गया तो 4 बचेगा। अब 4 पे फिर 0 तो 40, और 40 में 9 से भाग देंगे तो फिर 36 से लगेगा, यानी कि फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देना हमें, इसको जोड़ देना है आपस में। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और पॉइंट का 4 4 है बाद में, तो 4 4। इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 में 2 से भाग दिए तो 9, और 44 में 2 से भाग दिए तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जैसे √75, ये बहुत सारे सवाल में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। √75 का कितना होगा स्क्वायर रूट। तो √75 का कितना होगा ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए √75, तो 75 को बाहर लिख लेना है। ठीक है, अब इसके आसपास का सोचना है, तो इसके आसपास का हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। काहे कि देखिए 81 और 64 अगर 81 लेते हैं तो 75 से 6 अंक बाद है, 6 का संख्या 6 बार लगता है, यानी कि 6 का माइनस प्लस करना पड़ता है, सीधा समझिए। और 88 64 ही उसके बाद होता है, तो 64 में तो बहुत सारे 11 हमें लेना पड़ता है। तो 11 से बढ़िया है कि हमें 6 ले ले। तो 6 तो 81 का 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 9 8 72। ठीक है, 8 बार में। फिर बच गया यहाँ पे 3, तो पॉइंट उठा लेंगे 30, 9 तिया 27, 9 तिया 27। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 3 पे 0, फिर 30, तो 9 तिया 27। ठीक है, 8.33। फिर इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा, और पॉइंट का 3 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 दूना 16, 16 एक बच गया 13, तो 13 एक कितना हो जाएगा 13, 13 एक 14। फिर यहाँ पे हो जाएगा 33, 3 3 86। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8.66। ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारा आंसर। अब चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट अंडर का ले लेते हैं हम, रूट अंडर का 39 39। ठीक है, तो देखिए 39 को बाहर निकालेंगे और इसके आसपास का देखेंगे तो 36 आता है, तो 6 ले लेंगे इसका और भाग देंगे हम, तो 6 के 36, हाथ में बच गया 3 3 पे 0, तो 30, फिर 6 पंचे 30। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको हमें जोड़ देना है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 6 दूना 12.5 आ जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और पॉइंट, और इसका भाग दे देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये नॉन परफेक्ट अंडर रूट वाला आ गया होगा। अब चलिए हम डेसिमल वाला सीखते हैं, जो हमें दशमलव में दिया रहता है। देखिए ये वाला तो हमने सीख लिया, √29 इस तरह का रहे तो कैसे निकालेंगे, लेकिन इस तरह का रहे तो कैसे निकालेंगे आइए आप सीखते हैं। √0.5 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे √0.5
0.5। ठीक है, इसमें देखिए कुछ करना नहीं, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या लगाना है यहाँ पे देखिए, इसको बराबर कर देना है और लिखना है यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड जो है ऊपर नीचे यानी कि 10 से गुना कर देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं ना, 10 का ऊपर से भी गुना और 10 का नीचे भी गुना। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि 10 कट जाएगा तो बाद में फिर इतना ही आ जाएगा, और इसका अंडर रूट है, सब पे अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, तो 5×50 अंडर रूट 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 गो 10 है रूट में, तो 1 गो 10 निकल जाएगा, तो 1 बन गया। ठीक है, 1 गो 10 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, रूट अंडर, अगर हम यहाँ पे रूट अंडर 29 का निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, तो हमें 50 का भी निकाल सकते हैं। तो 50 का पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आइए हम निकालते हैं 50 का स्क्वायर रूट। तो 50 का स्क्वायर रूट, 50 का स्क्वायर रूट के लिए 50 लिखेंगे और इसके आसपास वाला लेंगे, तो आसपास वाला 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर रूट है। तो 7, तो अब 7 से भाग दे देंगे, तो 7×7 = 49, हाथ में बच गया 1, 1 पे 0 10, 10 7 से भाग देंगे तो बच गया कितना, 1 मार्क में लगेगा, बच गया 3, 3 पे फिर 0, फिर आ जाएगा आपको 7×4 = 28। ठीक है, आपको 2 ही अंक तक लेना है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है। अब क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है आपस में, तो 7×2 = 14 और दशमलव का 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर बट्टे कर देना है, 2 से भाग दे देना है, तो देखिए 7×2 = 14। ठीक है, 1 में भाग नहीं लगेगा, 14 में लगाएंगे तो 0, यहाँ पे 0 उतार के क्या लग जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 में भाग नहीं लगा, तो अब 0 उतार के ना दूसरे अंक में भाग लगाएंगे, तो 0 उतार के लगाए तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें रूट अंडर 50 का वर्ग कितना आया है, इतना आया है। रूट अंडर 50 का मान इतना आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कितना है, 7.07, और बट्टे में कितना है, 10 है, इसके बदले में इतना हम लिख दिए। अब देखिए ये दशमलव के बाद, दशमलव 1 अंक 2 अंक के बाद है, और ये वाला 10 को हमें बैठा काटना है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.7 और 0.7, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह के और भी सवाल आइए हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, और रूट अंडर का 0.8। ठीक है, रूट अंडर का 0.8, रूट अंडर का 0.8। ठीक है, इसको देखिए अब आसानी से ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इससे भी सिंपल भाषा में आप समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंडर 0.5 था, इसको 50/10 आया, तो यहाँ पर भी तो हम रूट अंडर 0.8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 80/10। अब 80 का निकाल लेंगे, तो 80 का निकालने के लिए 80 को लिखेंगे और 80 के आसपास वाला सोचेंगे, तो 81 होता है, 81 का 9 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9×8 = 72। कितना, 9×8 = 72, फिर बच गया कितना, 8 बच गया, 8 पे 0 80, फिर 9×8 = 72, फिर बच गया 8, फिर 9×8 = 72, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 9×8 = 17.88, फिर इसमें 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 से भाग देंगे, तो 17 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो देखिए 8×2 = 16 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में बच गया 1, 18, 18, 9×2 = 18, 9×2 = 18, फिर यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, तो देखिए 8.94 आ गया, कितना, किसका, 80 का। यहाँ पे लिखेंगे 8.94 और बट्टे 10। अब 10 भागे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.894 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए और भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ले लिए हम 0.6, ठीक है, अंडर रूट का। ठीक है, 0.6,
तो देखिए इसको क्या करना है, लिख देना यहाँ पे 60/10 √60/10। ठीक है, अब 60 का हम निकालेंगे तो 60 लिखेंगे, और देखिए 60 के आसपास वाला सोचेंगे तो क्या होता है, 80 64 होता है। ठीक है, तो 8 ले लेंगे यहाँ पे, 8 से भागा देंगे तो 8 7 56। ठीक है, हाथ में बच गया 8 7 56, हाथ में बच गया 4, 4 पे 0 40, 8 पंचे 40। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ देना है तो 8 7 15.5 आ जाएगा, और भाग 2 से कर देना है। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, हाथ में 1 15 15, फिर 7 दूना क्या हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे 10 और 5 दूना 10, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, हमें √60 का मान इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.75 और बट्टे में 10। अब 10 को यहाँ पे करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.775 आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।